आगे देखते हैं। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया। फलस्वरूप दयाल बाग में इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया है। आगे शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में किया था। पंजाब के मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खान को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा है। सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ आंदोलन था वो अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण का केंद्र बिंदु रहा है। आगे चलते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैग थे। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? थियोडोर बैग। आगे दिया हुआ है चार्ट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं चार्ट बना के। चलिए देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग और याद करते रहिएगा। देखते हैं आंदोलन व घटनाएं जब हुई थी उनका किस वर्ष में हुई थी और संबंधित व्यक्ति कौन थे, यही दिया हुआ है इस चार्ट में। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। A.O. ह्यूम ने किया था बम्बई में। दूसरा बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंग भंग आंदोलन की स्थापना वर्ष था। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तीसरा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। आगा खान एवं सलीउल्लाह खान ने किया था ढाका में। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ। नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया था कांग्रेस। सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है, सूरत में यह विभाजन हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुई। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। ये वही सारे चीज़ें हैं जो आप पीछे पढ़ के आए, ये चार्ट में बना के दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको चार्ट में दे दिया है। चलिए आगे। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया, जिसे काला कानून कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। सिर्फ संदेह होने मात्र से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसीलिए काला कानून या रोलेट एक्ट बोला गया था। यह 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। जनरल डायर, अमृतसर। आगे खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ। शौकत अली और मोहम्मद अली संबंधित थे खिलाफत आंदोलन से। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 28 मई 1920 ईस्वी को। जलियांवाला बाग से संबंधित था हंटर कमेटी की रिपोर्ट, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस पर जो रिपोर्ट दिया था वो हंटर कमेटी ने प्रकाशित की थी 28 मई 1920 ईस्वी को। आगे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जो 1920 ईस्वी में हुआ था। आगे असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, महात्मा गांधी ने किया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। आगे स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने किया था।
आगे देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुआ था, सचिन नाथ सान्याल ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 9 नवंबर 1927 ईस्वी को। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ। आगे नेहरू रिपोर्ट आई थी अगस्त 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। वारदोली सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, वारदोली सत्याग्रह। आगे देखते हैं लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। कौन सा केस था ये? लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। आगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ। पूरी स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो रावी नदी के तट पे हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी को। पूरी स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था इसी अधिवेशन में। आगे स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला नमक सत्याग्रह। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस में से कोई ने भाग नहीं लिया था, जबकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को आया था। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था सांप्रदायिक पंचायत में। आगे देखते हैं। आगे पूना पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। आगे देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी गए थे ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसी में सिर्फ कांग्रेस से भाग लिया, और पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लिया। आगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था मई 1934 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एन. जोशी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 3 मई 1939 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ। पाकिस्तान की मांग कब की गई? 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में आगे अगस्त प्रस्ताव 8 मार्च 1940 ईस्वी में आया, वायसराय लिनलिथगो के समय में। जब अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को।
राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई तलवार के सैनिकों द्वारा। ये जो दिया हुआ है क्रम सन दिया है ना, क्रम से, यही क्रम से लगाने के लिए दे देता है। यूपी पीसीएस में 2 साल से जो पेपर बन रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ से क्वेश्चन आया था कि पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ था या क्रिप्स मिशन आया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव हुआ था या नौसेना का विद्रोह कब हुआ था। इसको छोटा से बड़ा में लगाइए, या पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया था कि 1940 में, फिर 1942 में, 1945 में, 46 में, इस तरह से सन को सेट करना था। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था। अगले साल भी यहाँ से क्वेश्चन आया था और इस साल भी आया था। बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से बना हुआ था। तो ये आप लोग सन बिल्कुल याद रखिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि पहले क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भी आया था और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा। ये 8 अगस्त मिल रहा है और यहाँ 1940 था और यहाँ 1942 है। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 को पारित हुआ था और अगस्त प्रस्ताव 1940 को पारित हुआ था, जबकि डेट दोनों की सेम है 8 अगस्त। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाना रहता है तो वो डेट वाइज कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया इटली ने। कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। 24 मार्च 1946 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन में ये 3 लोग आए थे भारत। आगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 ईस्वी को, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, इम्पॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। आगे स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्र किया गया। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1851 को। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान में दी थी। सबसे पहले भूमिदान में कौन दिया था? रामचंद्र रेड्डी ने। आगे चलते हैं, देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे दिए गए हैं, जो कि सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, कौन सा नारा किसने दिया है। बीपीएससी में भी पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी रेलवे के एग्जाम्स लगे हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे का एनटीपीसी का लगा हुआ है, बीपीएससी एईडीओ, एसएससी सीजीएल 4, सारे एग्जाम्स से आपके लगे हुए हैं। आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। उनका नाम। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी का नारा है। इन्होंने नारा दिया था करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो। ये तीनों नारा किसका है? महात्मा गांधी का। आगे जय हिंद किसने नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है, ये कौन बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे वेदों की ओर लौटो नारा किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों की ओर लौटो नारा किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। आगे भी दिया हुआ है, देखते हैं। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, जो कि दिया गया था 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। आगे मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। जय जगत विनोबा भावे ने।
कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने। आगे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने नारा दिया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। जनगण मन अधिनायक जय हे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गाया था। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने कहा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है कितना बाजुए कातिल दिल में है, इस तरह से एक नारा था राम प्रसाद बिस्मिल का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने कहा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू का नारा है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील साबित होगा, यह किसका नारा था? लाला लाजपत राय का। क्या नारा दिया था इन्होंने? मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। आगे देखते हैं। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह नारा किसने दिया? अबुल कलाम आज़ाद ने। मुसलमान मूर्ख थे उन्होंने सुरक्षा की मांग की और उससे भी मूर्ख थे हिंदू जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। यह नारा दिया था अबुल कलाम आज़ाद ने। आगे देखते हैं। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये भगत सिंह का नारा है। आगे चार्ट दिया हुआ है, देखते हैं। भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपालास्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है, क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था, गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। अच्छा, इसको लिखने का श्रेय दिया जाता है, जो भारत छोड़ो नारा गांधी जी ने दिया था, इसको लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। ठीक है। आगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखते हैं। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान किसकी पुस्तक थी? मदन मोहन मालवीय की। 3 पुस्तक, अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। आगे इंडियन मिरर, वाम बोधनी किसकी पुस्तक थी? केशव चंद्र सेन की। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू की बुक है। काल बुक है परांजपे की। कामरेड हमदर्द किसकी बुक है? मोहम्मद अली की। बंदी जीवन किसकी बुक है? सचिंद्रनाथ सान्याल की। दैनिक केसरी मराठी एवं साप्ताहिक दी मराठा अंग्रेजी में गीता रहस्य किसकी बुक है? बाल गंगाधर तिलक की। केसरी, मराठा और गीता रहस्य किसकी बुक है? बाल गंगाधर तिलक की। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री किसकी बुक है? अरविंद घोष की। लाइफ डिवाइन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, वंदे मातरम भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें वंदे मातरम किसकी बुक है? अरविंद घोष की। लाइफ डिवाइन किसकी बुक है? अरविंद घोष की। आगे नेशन, गोपाल कृष्ण गोखले की बुक है नेशन। बंगाली, अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है। बंगाली, अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है। भवानी मंदिर, वारिंद्र कुमार घोष की बुक है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड किसकी बुक है? महात्मा गांधी की। ये सारी बुक्स है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये सब किसकी बुक है? महात्मा गांधी की। आगे देखते हैं। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की बुक है। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बुक है। संवाद कौमुदी किसका है? राजा राम मोहन राय का और सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। आगे देखते हैं, और भी बुक्स दी हुई हैं।
अमृत बाजार पत्रिका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। किसका है? शिशिर कुमार घोष का। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ दैनिक न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का। प्रभात किसका है? एनसी केलकर का। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की है। दी रिवॉल्यूशनरी सचिन नाथ सान्याल की बुक है। वाई आई एम एन एथिस्ट किसकी बुक है? भगत सिंह की। आगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है? और राष्ट्र गुप्तार किसकी बुक है? दादा भाई नौरोजी की। इंडिया डिवाइडेड महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस सत्याग्रह एट चंपारण के कदमों में किसकी चंपारण बापू के कदमों में, ये किसकी बुक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक कौन कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस सत्याग्रह एट चंपारण बापू के कदमों में, किसकी बुक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन, ये किसकी बुक है? लाला लाजपत राय की। आगे देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नहीं अल हिलाल यहाँ तक, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, ये तीनों बुक किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की। आगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, कौमी आवाज़। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, कौमी आवाज़, किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू की। आगे, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल की बुक है। इंडियन अर्नेस्ट किसकी बुक है? सर वैलेंटाइन सिरोल की। स्वराज्य किसकी बुक है? टी प्रकाशम की। जस्टिस किसकी बुक है? टी एम नायर की। दी सोशलिस्ट ऐसे डोंगे की। इंडिया फॉर इंडियंस किसकी बुक है? चित्तरंजन दास की। इंडिया फॉर इंडियंस किसकी बुक है? चित्तरंजन दास की। आगे और भी पत्र पत्रिकाएं हैं, देखते हैं। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की है। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर की है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज की खिलाड़ी प्रेमचंद का है। बांगेदरा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल का है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया का है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की बुक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की बुक है। आनंद मठ देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। भारतीय विद्रोह के कारण तहजीब उल आरुल अखलाक, ये किसकी बुक है? सर सैयद अहमद खान की। कॉमरेड किसकी बुक है? मोहम्मद अली की। इंकलाब गुलाम हुसैन की बुक है। शूद्रों की खोज जाति भेद का उच्छेद अछूत कौन और कैसे मूक नायक किसकी बुक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आगे देखते हैं, इस पुस्तक को नेहरू जी ने अहमदनगर के फोर्ट जेल में लिखा था। मूक नायक 1920 में भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था। नोट दिया हुआ है, राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किया। कौन प्रारंभ किया था? राजा राममोहन राय ने। आगे भारत के महान शहीद के बारे में दिया हुआ है, देखते हैं भारत के महान शहीदों के बारे में। खुदीराम बोस के बारे में दिया है। 1908 में सेशन जंग किंग्सपोर्ट की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए थे खुदीराम बोस। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी खुदीराम बोस को। कब फांसी दे दी गई थी? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। ये सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे। आई थिंक कि इनका एज 18 ही साल था, तभी इन्हें फांसी दे दी गई थी। लगभग 18 साल के थे तभी। राजेंद्र लाहिड़ी
दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को। रामप्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार थे। इस कांड में बंदी बनाया गया था रामप्रसाद बिस्मिल को। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया था रामप्रसाद बिस्मिल को। आगे अशफाक उल्ला खान 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी अशफाक उल्ला खान को। आगे उधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए। 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई। सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई थी भगत सिंह को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए भगत सिंह। आगे सुखदेव सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई सुखदेव को। 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी सुखदेव को। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना के एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। तीनों लोग को एक साथ फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। आगे देखते हैं बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे बटुकेश्वर दत्त। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला था। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद। आगे मास्टर अमीरचंद दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीरचंद फरवरी 1924 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1924 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई थी किसको? अवध बिहारी बोस को। आगे देखते हैं दामोदर चापेकर के बारे में। 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए दामोदर चापेकर। नोट क्या है? रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनैतिक हत्या थी। अच्छा, 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1889 ईस्वी को, वासुदेव चापेकर को 8 मई 1889 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। आगे देखते हैं और क्या दिया है। संबंधित घटनाएं, सजा। मदन लाल ढींगरा के बारे में दिया गया है, देखते हैं। एक सेकेंड। मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम कर्जन वायली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए थे। कर्जन वायली की हत्या करने के लिए गिरफ्तार हुए थे मदन लाल ढींगरा। सजा हुई थी इनको 16 अगस्त 1909 ईस्वी को। इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। आगे वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1889 को गिरफ्तार हुए। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में
आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। करतार सिंह सराभा। अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्यसेन मास्टरदा 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। सूर्यसेन 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। आगे देखते हैं हरकिशन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। शांति घोष एवं सुनीति चौधरी दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGB स्टीवेन को उसके बंगले पर गोली मारी। 27 फरवरी 1932 को आजीवन काला पानी की सजा दी गई इन्हें। वीणा दास 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। वीणा दास ने इनको 9 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई थी। आगे ब्रजकिशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट ब्रज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती को। आगे असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। आगे 2 जुलाई 1934 को सिलहट के जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। जगन्नाथ शिंदे के बारे में देखते हैं। सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों पर शिकार हुआ। लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को देहांत हो गया। आगे कुशाल कोंवर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए थे। 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई कुशाल कोंवर को। आगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई सुभाष चंद्र बोस की, परंतु इस दुर्घटना का अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई है ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसको भी प्रमाणित नहीं किया गया है, प्रमाण नहीं मिले हैं इस तरह का कोई। चलिए आगे भारतीय प्रेस का विकास दिया है, देखते हैं। बंगाल गजेट पत्रिका जेम्स ऑगस्ट हिक्की संस्थापक थे। 1780 में आई यह पत्रिका, कलकत्ता से आई। भारत का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था बंगाल गजेट। इंडिया गजेट हेनरी लुई विवियन डेरेजियो संस्थापक थे। 1787 में आई कलकत्ता से। मद्रास कुरियर रिचर्ड जॉनसन संस्थापक थे। 1784 में आई मद्रास से। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था मद्रास कुरियर। आगे बॉम्बे हेराल्ड बॉम्बे गजेट विलियम एस बर्नर 1789 से 91 ईस्वी में बम्बई स्थान था। बम्बई से प्रकाशित यह प्रथम समाचार पत्र था बॉम्बे हेराल्ड। आगे दिग्दर्शन दिया हुआ है। जॉन क्लार्क मार्समैन संस्थापक थे। 1818 में कलकत्ता से आई प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका थी दिग्दर्शन। आगे समाचार दर्पण
विलियम कैरी संस्थापक थे। 1818 कलकत्ता प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र। आगे मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का था। 1822 ईस्वी में आई। कलकत्ता से प्रथम फारसी पत्रिका थी मिरातुल अखबार। जामे जहांनुमा एक अंग्रेजी फर्म 1822 में कलकत्ता से आई उर्दू का प्रथम समाचार पत्र था। मुंबई समाचार फरदुंजी मारजवान 1822 में बम्बई से आया गुजराती में प्रथम समाचार पत्र, अंग्रेजी में भी। उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल 1826 में कलकत्ता से आई हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। किसका? उदंत मार्तंड का। आगे बंगदूत राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य का है। 1829 ईस्वी में कलकत्ता से आई। 4 भाषाओं में आई थी। बांग्ला, हिंदी, उर्दू एवं बनारसी। आगे देखते हैं। बॉम्बे टाइम्स 1838 में बम्बई से आई। 1861 में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। आगे राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका दादा भाई नौरोजी की थी। 1851 में आई। बम्बई से एक गुजराती पाक्षिक थी। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने। 1853 में यह पत्रिका आई थी कलकत्ता से। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण 1858 कलकत्ता से यह पत्रिका आई। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र था। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर संस्थापक थे। 1862 में यह पत्रिका आई कलकत्ता से। आगे और भी पत्रिकाएं दी हुई हैं, देखते हैं। बंगाली पत्रिका गिरीश चंद्र घोष संस्थापक थे। 1862 में कलकत्ता से आई। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर संस्थापक थे। 1865 कलकत्ता से आई। मद्रास मेल 1868 मद्रास से आई। भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की थी। 1868 में कलकत्ता से आई बांग्ला समाचार पत्र। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी संस्थापक थे। 1873 में कलकत्ता से आई एक बांग्ला मासिक। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट 1875 में कलकत्ता। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया। हिंदू G.S. अय्यर एवं वीर राघवाचारी क्या था? सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचारी संस्थापक थे हिंदू के। इम्पॉर्टेंट है ये पत्रिका। 1878 ईस्वी में मद्रास से। आगे ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया का है। 1881 में लाहौर से प्रकाशित हुई। केसरी एवं मराठा बाल गंगाधर तिलक का है। 1881 में बम्बई से प्रकाशित हुई। केसरी मराठा दैनिक मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। आगे देखते हैं। स्वदेश मित्रम G.S. अय्यर मद्रास से। लीडर मदन मोहन मालवीय 1909 इलाहाबाद में। यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। लीडर सुधारक गोपाल गणेश अगरकर का था। 1888 में पुणे से प्रकाशित हुआ था, जो मराठी भाषा में था। आगे दिया है बुलेट पॉइंट्स, देखते हैं। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों को दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया। कब बंद किया गया? 1782 ईस्वी में। दूसरा, बंगदूत भारत की पहली ऐसी पत्रिका थी जो एक साथ 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। इसका अंग्रेजी संस्करण हिंदू हेराल्ड के नाम से प्रकाशित होता था। अगला, बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। आगे देखते हैं। तिलक के संपादन
तिलक के संपादक बनने से पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था। गोपाल गणेश अगरकर महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। वे मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के प्रथम मतभेद का संपादकत्व छोड़कर सुधारक नामक पत्रिका प्रकाशन किया। अगरकर विष्णु कृष्ण चिपलुकर तथा तिलक डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। वह फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापक थे तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। आगे, भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। आगे, 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई। किसको दिया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1883 में। आगे, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। आगे देखते हैं, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, ये दिया हुआ है। इंडिया का मैप बना के भी कांग्रेस अधिवेशन दर्शाया गया है। एक बार दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं थोड़ा सा। कांग्रेस का अधिवेशन 1885 से 1947 ईस्वी तक हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा कलकत्ता में हुआ था। 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928, 1933 के जो अधिवेशन हुए थे वे कलकत्ता में हुआ। गुवाहाटी में एक हुआ था 1926 में। आगे, काकीनाडा में हुआ 1923 में। मद्रास में हुआ 1987 में, 1887 में, 1887 में, 1894 में, 1898 में, 1903 में, 1908 में, 1914 में और 1927 में मद्रास में हुआ। आगे यहाँ बम्बई में कौन सा हुआ था? 1885 में बम्बई में हुआ था, 1889, 1904, 1915, 1918, 1934 ये मुंबई में हुआ था। कराची में हुआ था एक 1913 का अधिवेशन और एक 1931 का अधिवेशन। 2 अधिवेशन कराची में हुआ था। लाहौर में हुआ था 1893, 1900, 1909 और 1929। 4 अधिवेशन लाहौर में हुए थे। एक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था 1929 का। दिल्ली अधिवेशन 1918 ईस्वी में हुआ था और 1923 में हुआ, 1932 में हुआ। एक कानपुर में हुआ 1925 में, एक मेरठ में हुआ 1946 में। आगे, अहमदाबाद में 2 हुआ था 1902 और 1921 का। हरिपुरा में एक हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। सूरत में हुआ था 1907 ईस्वी में, यहाँ पे दिया है। पूना में हुआ था 1895 ईस्वी में। बेलगांव में हुआ था 1924 ईस्वी में। अमरावती में हुआ था 1897 ईस्वी में। फैजपुर में हुआ था 1937 ईस्वी में। त्रिपुरी में 1939 ईस्वी में। नागपुर में 2 हुआ था 1891 और 1920। रामगढ़ में एक हुआ था 1940 में। एक अधिवेशन बनारस में हुआ था 1905 ईस्वी में। एक बांकीपुर में हुआ था 1912 ईस्वी में। एक गया में हुआ था 1922 ईस्वी में। लखनऊ में 3 हुआ था 1899, 1916, 1936 का अधिवेशन। इलाहाबाद का देख लिया 1892 और 1910 को हुआ था। कानपुर में एक हुआ था 1925 ईस्वी में। तो ये सारा अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन दिया हुआ था मैप के माध्यम से। अब कांग्रेस के कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन दिए हुए हैं, यहाँ से सभी अधिवेशन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बिमल चंद्र बनर्जी ने किया था। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया। तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयबजी ने अध्यक्षता की। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, तीसरे अधिवेशन में। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। 1889 में हुआ बम्बई में, सर विलियम वेडरवन ने अध्यक्षता की। 1890 में कलकत्ता में हुआ, सर फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी
1890 कलकत्ता में जो हुआ था, फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन का। आगे देखते हैं कौन कौन से अधिवेशन दिए हुए हैं। 7वां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ था, पी आनंद चार्लू ने अध्यक्षता की थी। 1892 में हुआ था 8वां, इलाहाबाद में विमल चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। 9वां 1893 में लाहौर में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। 10वां 1894 में हुआ था, मद्रास में अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता की थी। वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। 11वां अधिवेशन 1895 ईस्वी में पूना में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, रहीमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की थी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। आगे 13वां अधिवेशन 1897 ईस्वी में अमरावती में हुआ था, सी शंकरन नायर ने अध्यक्षता की थी। 14वां अधिवेशन 1894 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, आनंद मोहन बोस ने अध्यक्षता की थी। 15वां अधिवेशन 1899 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, रमेश चंद्र दत्त ने अध्यक्षता की थी। 16वां अधिवेशन 1900 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, एन.जी. चंदावरकर ने अध्यक्षता की थी। 17वां अधिवेशन 1901 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, दिनसा-ए-दुलजी वाचा ने अध्यक्षता की थी। 18वां अधिवेशन 1902 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। 19वां अधिवेशन 1903 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, लाल मोहन घोष ने अध्यक्षता की थी। 20वां 1904 में हुआ था, बम्बई में अध्यक्षता की थी सन हेनरी कॉटन ने। 21वां 1905 में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था, डॉक्टर रासबिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। 23वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में हुआ था, डॉक्टर रासबिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। 24वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं। 25वां अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, विलियम वेडरबर्न ने अध्यक्षता की थी। 26वां 1911 में कलकत्ता में हुआ था, पंडित विशन नारायण धर ने अध्यक्षता की थी। पहली बार जनगण मन गाया गया था। 1922 बांकीपुर में 27वां अधिवेशन हुआ था, आर.एन. मुधलकर ने अध्यक्षता की थी। 28वां 1913 में हुआ, कराची में, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने अध्यक्षता की। 29वां 1924 मद्रास में हुआ, भूपेंद्र नाथ बसु ने अध्यक्षता की थी। 30वां 1915 में बम्बई में हुआ, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की। लॉर्ड विलिंगटन ने भी भाग लिया था 30वें अधिवेशन में। 31वां 1916 लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की। मुस्लिम लीग ने समझौता किया। 32वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ था, श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। विशेष अधिवेशन 1918 बम्बई में हुआ था, हसन इमाम ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। 33वां अधिवेशन 1918 दिल्ली में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। 34वां अधिवेशन 1919 अमृतसर में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था। 35वां अधिवेशन 1920 नागपुर में हुआ था, सर वी राघवाचार्य ने अध्यक्षता की थी। 36वां 1921 अहमदाबाद में हुआ था, हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की थी। 37वां 1922 गया में हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की थी। 1923 काकीनाडा में हुआ था, 38वां अधिवेशन मौलाना मोहम्मद अली ने अध्यक्षता की थी। 1923 दिल्ली में अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। 39वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम में हुआ था, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ था, श्रीमती सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 41वां 1926 में गुवाहाटी में हुआ था, एन श्रीनिवास अयंगर ने अध्यक्षता की थी, सदस्यता हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। 42वां 1927 में मद्रास में हुआ था, डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने अध्यक्षता की थी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी।
आगे 43वां 1928 में कलकत्ता में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 44वां 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 45वां 1931 में हुआ था, कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। 46वां अधिवेशन 1932 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, अमृत रणछोड़ दास सेठ ने अध्यक्षता की थी। 47वां अधिवेशन 1933 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता ने अध्यक्षता की थी। 48वां 1934 बम्बई में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। आगे 49वां 1936 लखनऊ में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। 50वां 1937 में फैजपुर में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन। 51वां 1938 में हुआ था, हरिपुरा गुजरात में, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। सॉरी, हम एक जगह बोल दिए थे, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, मैप में बोल दिए थे, लेकिन हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे 52वां अधिवेशन 1939 त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। 53वां 1940 में रामगढ़ में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की थी। 54वां 1946 में मेरठ में हुआ था, आचार्य JB कृपलानी ने अध्यक्षता की थी, आज़ादी के समय अध्यक्ष। 55वां 1948 में जयपुर में हुआ था, B पट्टाभी सीतारमैया ने अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं 56वां अधिवेशन 1950 ईस्वी में नासिक में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने अध्यक्षता की थी। आगे पॉइंट देखते हैं। इस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गरमपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष एवं गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। आगे 1907 ईस्वी के इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नरम दल एवं गरम दल में बंट गया। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी, इसलिए 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर लिया गया। आगे इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। आगे कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। आगे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। आगे कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य दिए हैं, देखते हैं। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता में 1890 ईस्वी में। आगे कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन से थे? जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1888 ईस्वी में। विलियम विडरवन बम्बई में अध्यक्षता किया था 1889 में एवं इलाहाबाद में 1910 में। अल्फ्रेड वेब मद्रास में 1894 में। हेनरी कॉटन बम्बई में 1904 ईस्वी में। आगे 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियां दिया हुआ है, देखते हैं कौन कौन सी आयोग व समितियां बनी थी ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियां। आयोग इनाम आयोग 1852 में इनाम अध्यक्ष थे। डलहौजी गवर्नर जनरल थे उस समय। भूमि संबंधी विवेचना इनका उद्देश्य था। दुर्भिक्ष आयोग 1880 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में लीटन गवर्नर जनरल थे। अकाल निवारण हेतु विचार के लिए बना था दुर्भिक्ष आयोग।
हंटर आयोग 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में बना था। रिपन गवर्नर जनरल थे शिक्षा के विकास के लिए। एचिंसन आयोग 1886 में चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में बना था। डफरिन गवर्नर जनरल थे नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए। आगे अफीम आयोग 1893 में लैंसडाउन की अध्यक्षता में बना था अफीम सेवन को रोकने हेतु। हर्षल समिति 1893 में हर्षल की अध्यक्षता में बना था। लैंसडाउन गवर्नर जनरल थे। टकसाल संबंधी सुझाव दिया गया था। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में जेम्स लॉयल अध्यक्ष थे। एल्गिन गवर्नर जनरल थे उस समय। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया गया था। आगे कौन कौन से आयोग? दुर्भिक्ष आयोग 1901 में एंथनी मैकडोनल्ड कर्जन वायसराय थे। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव दिया गया था। सिंचाई आयोग 1901 में आया। वोल्विन स्कॉट अध्यक्ष थे। कर्जन वायसराय थे। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार दिया गया था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया। थॉमस रैले अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय आयोग आया था। फ्रेजर आयोग 1902 में फ्रेजर अध्यक्ष थे। कर्जन वायसराय थे। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार के लिए आया था। इस्लिंगटन आयोग 1922 में इस्लिंगटन अध्यक्ष थे। हार्डिंग वायसराय थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार के लिए आया था। मैकलेगन समिति 1914 में मैकलेगन अध्यक्ष थे। हार्डिंग वायसराय थे। सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव के लिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग शेडलर आयोग 1917 में माइकल शेडलर अध्यक्ष थे। चेम्सफोर्ड माइकल शेडलर अध्यक्ष थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए आया था। भारतीय छटनी समिति 1923 ईस्वी में लॉर्ड इंचकैप अध्यक्ष थे। रीडिंग वायसराय थे। शिक्षा संबंधी विचार हेतु आया था। ली आयोग 1924 में लॉर्ड ली अध्यक्ष थे। रीडिंग वायसराय थे। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा के लिए 1926 में इसका गठन हुआ था। सैंडहर्स्ट समिति 1925 में आई थी एंड्रू स्किंग के समय। रीडिंग वायसराय थे। भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। बटलर समिति 1927 में हरकोर्ट बटलर अध्यक्ष थे। इरविन वायसराय थे। देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए। साइमन आयोग 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में आई थी। इरविन वायसराय थे। 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु आई थी। लिनलिथगो आयोग 1928 ईस्वी में लिनलिथगो इरविन वायसराय थे। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए आए थे। विटले आयोग 1928 में जे.एच. विटले आयोग के अध्यक्ष थे। इरविन वायसराय थे। श्रमिकों की स्थिति पर विचार के लिए आया था। लिंडसे आयोग 1929 में लिंडसे अध्यक्षता किया था। इरविन वायसराय थे। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु आया था। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में आया था। फिलिप हॉर्टॉन्ग अध्यक्ष थे। लॉर्ड इरविन वायसराय थे। शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु आया था। सप्रू समिति 1934 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में विलिंगटन वायसराय थे। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। भारतीय परिशीलन समिति 1935 ईस्वी में लॉरी हेमंड की अध्यक्षता में विलिंगटन वायसराय से निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। लिनलिथगो वायसराय थे। आर्थिक योजना दिया गया था। क्रिप्स आयोग 1982 में स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे। लिनलिथगो वायसराय थे। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु आया था। आगे 1928 में कैबिनेट आयोग आया था। 28 क्रम में देखते हैं। कैबिनेट आयोग 1946 में आया था। पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। वायसराय वेवल थे। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 में आया था। सर चार्ल्स वुड अध्यक्ष थे। वेवेल वायसराय थे। बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु आया था। सार्जेंट आयोग 1944 में जॉन सार्जेंट वेवेल वायसराय थे। शिक्षा के विकास हेतु आया था। आगे उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता के बारे में देखते हैं। कौन किसको कौन सी उपाधि दिया।
गुरुदेव उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को वारदोली की महिलाओं ने दिया। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दिया। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दिया। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी ने दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दिया था। आगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ दी हुई हैं, देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। कोलाचील की लड़ाई 1741 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में लड़ा गया। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम की पराजय हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में। प्रथम चीन युद्ध 1962 ईस्वी में। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में। नोट: प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ।